वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की ये एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। हम लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे और इस पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। विदाउट लॉफ्टेड एक्सट्रूजन कमांड ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम सही तरीके से ये कमांड यूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत आसानी से इस तरह का कोई भी पार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। इन्हीं क्रॉस सेक्शनल एरियाज में हम प्लेन ऐड करेंगे और उन प्लेन्स में रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ कर लेंगे और फिर लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड हमने यूज़ करनी है। और उसके बाद एक इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, अगर हम ये लास्ट वाली चीज़ देखते हैं तो ये हमारे पास एक एंगल पे है और सिमिलरली ये वाला जो फेस है ये हमारे पास एक इंक्लाइंड फेस है। तो इस तरह का पार्ट भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन यूज़ करते हुए इसको बेंडिंग दूंगा, तो वो हम देखेंगे किस तरह से हम इस पार्ट को दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैं प्लेन ऐड कर लेता हूं। तो फ्रंट प्लेन के अबाउट मैं प्लेन्स ऐड करूंगा। तो फ्रंट प्लेन ऐड करते हैं और प्लेन हमने जो है सबसे पहला प्लेन 25 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे ऐड करना है। उसके बाद अगेन हमने एक प्लेन ऐड करना है। इस प्लेन के 25 तो एक शॉर्टकट किया है, जस्ट कंट्रोल प्रेस करना है और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास प्लेन ऐड हो जाता है। तो इसको जस्ट रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देंगे 25, क्लिक ओके। अगेन मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और इस प्लेन को ड्रैग करूंगा तो मेरे पास जो है वो एक प्लेन ऐड हो जाएगा और इसी प्लेन को मैं दोबारा से रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे दूंगा विच इज़ 40 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अब मेरे पास फ्रंट प्लेन के अलावा 3 प्लेन ऐड हो चुके हैं। तो एक मैंने प्लेन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ऐड करना है। तो फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और अगेन मैं रिक्वायर्ड प्लेन में जाता हूँ, फ्लिप ऑफसेट करता हूँ और इसको मैंने डिस्टेंस दे देना है 200 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अब मेरे रिक्वायर्ड प्लेन सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। तो अब मैं रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो सेंटर रेक्टेंगल की कमांड यूज़ करते हैं और 60 बाय 60 मिलीमीटर का मैं एक स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और लेंथ की डायमेंशन दे देते हैं इसको और सिमिलरली इसकी विड्थ की भी डायमेंशन दे देंगे और ये मेरे पास एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। एग्जिट स्केच, जस्ट हमने हर स्केच में जाना है और रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन बना के एग्जिट करते जाना है। अब मैं प्लेन 1 में चलता हूँ, स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने 50 मिलीमीटर रेडियस डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं 50 मिलीमीटर, एग्जिट स्केच। अगेन मैंने नेक्स्ट प्लेन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट नहीं था, सेंटर पॉइंट यानी ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे और इस पॉइंट तक मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। ये ऑलरेडी मेरा डिफाइन होगा, एग्जिट स्केच। और इसी क्रॉस सेक्शन का मैंने लास्ट प्लेन में भी ऐड करना है। तो इसका हम शॉर्टकट क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको जस्ट क्लिक करें, कंट्रोल सी कॉपी करें और जस्ट इस प्लेन पे क्लिक करना है और कंट्रोल वी यानी पेस्ट करूंगा तो मेरे पास यही सर्कल इस प्लेन में भी कॉपी हो जाएगा। तो और उसके बाद लास्ट में मैंने इस प्लेन में एक स्ट्रेट रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। फिलहाल अभी हम स्ट्रेट करते हैं, बाद में बेंडिंग देंगे। सेंटर रेक्टेंगल ही यूज़ करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 150 और 5 मिलीमीटर, 150 और इसकी हाइट मेरे पास 5 मिलीमीटर हो जाएगी। और इसका जो सेंटर है इसको मैंने अलाइन करना है ओरिजिन के साथ, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे मेक कोइंसिडेंट। तो ये मेरे पास फुली डिफाइन हो चुका है, एग्जिट स्केच। अब रिक्वायर्ड स्केचेस हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन्स में ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम जस्ट यहाँ पे लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लॉफ्टेड बॉस बेस और यहाँ पे इस स्केच को मैं डिलीट कर देता हूँ। रिक्वायर्ड स्केचेस 1, 2, 3 एंड 4 ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अभी मैं ये वाला स्केच सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो वो मेरा रिक्वायर्ड स्केच है वो इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो वो गलत शेप दे रहा है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ये वाला स्केच सिलेक्ट नहीं करना, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करते हैं। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे लॉफ्टेड बॉस बेस यूज़ करता हूँ और अब मैं रिक्वायर्ड स्केच ये वाला पॉइंट
और सिमिलरली ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, ये मेरे पास एज सेलेक्ट हो गया हुआ है। स्केच सेलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड शेप आ गई है। क्लिक ओके कर देते हैं। अभी हम देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को ज्वाइन करके हमारे पास रिक्वायर्ड शेप आई है, लेकिन हमने ड्राइंग में देखा था कि ये हमारे पास कुछ बेंडिंग डिस्टेंस पे है, तो इसको हमने थोड़ा सा बेंड देना है। तो बेंड हम किस तरह से दे सकते हैं, हमारे पास एक कमांड होती है यहाँ पे फ्लेक्स की कमांड। अगर ये फ्लेक्स की कमांड आपको शो नहीं हो रही तो जस्ट आपने यहाँ पे सेटिंग्स में कस्टमाइज में जाना है और यहाँ पे आपने कमांड्स में जाना है और कमांड्स में आपको यहाँ पे फ्लेक्स की कमांड जस्ट आप टाइप करेंगे तो फ्लेक्स की कमांड आ जाएगी। तो ये वाली इस चीज़ को हम जस्ट ड्रैग करके इधर ले आएंगे। या अगर आपने जस्ट यहाँ पे ही आप फ्लेक्स लिखेंगे तो ये कमांड सर्च कर सकते हैं फ्लेक्स की कमांड। तो एनी हाउ फ्लेक्स की कमांड में जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली ये कमांड यूज़ होती है, हम इन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेंड देने के लिए, ट्विस्ट देने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड जिस चीज़ को बेंडिंग देनी है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रिम प्लेन नंबर 2 पे। प्लेन 1 में जाऊँगा तो मेरे पास एक तरफ होगी बेंडिंग, प्लेन 2 में जाऊँगा तो दूसरी तरफ होगी। तो प्लेन 2 में सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इस साइड पे रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अब बेसिकली हमने अपने ओरिजिन को यानी बेंडिंग को जहाँ से स्टार्ट करना है उसको इस प्लेन पे लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्लेन नंबर 2 पे मेरे पास हम देख सकते हैं ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो गया। अब मैं रिक्वायर्ड यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास इसमें बेंड आ गया। क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारा जो पार्ट है वो फाइनली कंप्लीट है। इसको हमने बेंडिंग भी दे दी है और लॉफ्टेड एक्सट्रूजन यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ किया है। जो ये वाले प्लेन्स हैं इनको नॉर्मली हाइड कर दिया करें, तो जस्ट इनको क्लिक करके इनको हाइट को क्लिक करते जाएं तो प्लेन हाइड हो जाएंगे। फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।